आज हम ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग के बारे में बात करेंगे। रिया से मिलने के बाद कबीर दरबार से बाहर आ रहा होता है कि वो अस्मा और वाजिद को देखता है जो एक तरफ बैठे बातें कर रहे होते हैं। कबीर अपना मोबाइल निकालता है और इनकी वीडियो बना लेता है। फिर जब वो दोनों जाने लगते हैं तो कबीर ये देखकर हैरान रह जाता है कि वाजिद के पास वही गाड़ी है जिसमें कुछ आदमी रिया को काशिफ की शादी पर अगवा करके ले जाने वाले थे। ये सब देखकर कबीर परेशान हो जाता है और सोचता है कि क्या अस्मा और वाजिद का आपस में कोई चक्कर है और अस्मा का दुश्मन तो मैं हूँ। फिर उस दिन वाजिद के मुलाजिम रिया को अगवा क्यों कर रहे थे। फिर कबीर ये तमाम बातें अपने दोस्तों से करता है और वो वीडियो भी दिखाता है जो उसने दरबार में बनाई थी, जिसे देखने के बाद कबीर कहता है जिस तरह ये दोनों आपस में बातें कर रहे हैं इसे साफ जाहिर है कि इन दोनों का आपस में कोई रिश्ता है। तो फिर अस्मा अपनी ही बहन को क्यों अगवा करवाने जा रही थी, या फिर वाजिद अस्मा को भी धोखा दे रहा है। कबीर की तमाम बातें सुनने के बाद यासिर कबीर से कहता है कि वाजिद का खास मुलाजिम भोला हमें तमाम सच्चाई बता सकता है। फिर कबीर यासिर से कहता है कि हमें भोला को अगवा करके तमाम सच्चाई सबके सामने लाना होगी। दूसरी तरफ रिया कबीर को कॉल करती है और बताती है कि अस्मा आप ही हमारी शादी के लिए राजी हैं। ये सुनकर कबीर कहता है अब तुम्हारी बहन कौन सी नई चाल चल रही है, इसका मकसद तो सिर्फ मुझे कत्ल करना था। रिया कबीर की बात सुनकर कहती है मुझे भी समझ नहीं आ रही कि आप इतनी जल्दी अपना फैसला कैसे बदल सकती हैं। फिर अस्मा वाजिद को कॉल करती है और उसे बताती है कि मैंने रिया से कहा है कि वो कबीर को बुलाए, हम उनका निकाह कर देंगे, अब तुमसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए और रास्ते में ही उसे कत्ल करवा देना। दरवाजे के पीछे खड़ी रिया अस्मा की तमाम बातें सुन लेती है और वो कबीर को कॉल करती है और कहती है मैंने अस्मा आपी की बातें सुन ली हैं, वो हमारे निकाह के दिन तुम्हारे कत्ल के मंसूबे बना रही हैं। कबीर रिया की बात सुनकर मुस्कुराता है और कहता है इतनी आसानी से मुझे कोई भी कत्ल नहीं कर सकता और अब मैं अस्मा की सच्चाई सबके सामने लाऊंगा। फिर भोला एक तरफ छुपा कबीर के आने का इंतजार कर रहा होता है ताकि उसे कत्ल कर दे, लेकिन पीछे से कबीर के दोस्त उसे पकड़कर ले जाते हैं और कबीर रिया के घर निकाह के लिए आ जाता है। फिर अपने सामने कबीर को जिंदा देखकर रस्मा परेशान हो जाती है। अगर वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।